अब हम चर्चा करेंगे फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में। फोटोसिंथेटिक एपरेटस, फोटोसिंथेटिक एपरेटस सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में लाइक यू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया, उसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है क्रोमेटोफोर। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है थाइलाकॉइड लैमेला। अब सेकेंड देखिए, अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम सब जानते हैं कि इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग जो सारे प्लांट आसपास देखते हैं उसमें कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, और उसमें जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो हम सब जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो हम लोग बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे, छोटे छोटे कॉइन जैसा स्टैक जैसा होके बिल्डिंग्स बने हुए होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस एक बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस एक बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैनम। इसको बोलते हैं ग्रैनम। और ये ग्रैनम जिस चीज के स्टैक होके बना है, उस चीज को बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड स्टैक होके एक के ऊपर एक क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। अब जो दो ग्रैनम जो है वो ज्वाइन होते हैं, जो ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, या इसको बोलते हैं और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, क्योंकि एक थाइलाकॉइड है जो दूसरे ग्रैनम को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, या इसको फ्रेट चैनल भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेट चैनल, ठीक है। तो इसमें सबसे स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स नोन एज ग्रैनम, ठीक है, ये ग्रैनम हो गया, और थाइलाकॉइड के स्टैकिंग से ग्रैनम बनता है, और ज्वाइनिंग जो दो ग्रैनम को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। खत्म। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, बॉडीज बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस कौन कौन है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, और क्या होता है, इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। तो ये समझ आ रहा है कि जो थाइलाकॉइड स्ट्रोमा में होगा उसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड बोल सकते हैं, या स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा हो गया। अब इसमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। ग्रैनम के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैनम।
एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, व्हाट इज वेयर डज डार्क रिएक्शन ऑकर? डार्क रिएक्शन, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। तो यहाँ से ये 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग ग्रेनम का स्ट्रक्चर देखें जूम करके, तो ग्रेनम ऐसा दिखता है, स्टैक थाइलाकॉइड के स्टैक से बना हुआ, ठीक है। इसके बीच में होता है ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन एंड दिस इज द ग्रेनम। अगर यहाँ देखें तो इस पार्ट को बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, तो इसको बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और इसको बोलेंगे एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट। तो इनका इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमें मिलता है फोटो सिस्टम मिलता है। हमारे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए कुछ सिस्टम होता है, उसको फोटो सिस्टम बोलते हैं, PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिलता है। तो PS1 कहाँ होता है और PS2 कहाँ होता है? अगर देखें ग्रेनम में, तो ये वाला पार्ट जो है, जो एप्रेस्ड पार्ट है वहां पे हमें मिलेगा फोटो सिस्टम 2। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है? एप्रेस्ड पार्ट है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें PS2। फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे मिलेगा? एप्रेस्ड पार्ट में। और जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉन एप्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगा। नॉन एप्रेस्ड पार्ट में सनलाइट जो होगा वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? PS1। तो PS1 इज प्रेजेंट इन द नॉन एप्रेस्ड पार्ट एंड PS2 इज प्रेजेंट इन एप्रेस्ड पार्ट। हमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में बात कर लिया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट क्या होता है, क्या चीज होता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट, तो क्या क्या पिगमेंट्स लगते हैं फोटोसिंथेसिस के? मेनली 3 पिगमेंट पढ़ना होता है हम लोग को। क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और दूसरा क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स एंड थर्ड होता है फाइकोबिलिन। सिंपल 3 के बारे में बोलेंगे, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बाद। क्लोरोफिल के लिए बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट जो है, लाइट इज नेसेसरी फॉर इट्स फॉर्मेशन। लाइट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन, लाइट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो लाइट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल। इसीलिए जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल डालते हैं। तो अल्कोहल में क्लोरोफिल जो होता है अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, वाटर में नहीं होता है। अगर इसका फॉर्मेशन देखें तो क्लोरोफिल जो होता है फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें लगता है? ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड प्लस सक्सिनाइल कोए, ये दोनों मिलके पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रोटोक्लोरोफिल। अब ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है, अब ये क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगा तो ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है वो मैच्योर होके क्लोरोफिल में चेंज नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं लाइट इज नेसेसरी। तो प्रोटोक्लोरोफिल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्लोरोफिल में। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल बन गया। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में 2 पार्ट होता है, एक होता है पोरफायरिन हेड और दूसरा होता है फाइटल टेल, ठीक है। अब जो पोरफायरिन हेड होता है उसके सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पोरफायरिन हेड के सेंटर में होता है मैग्नीशियम। तो दिस इज द पोरफायरिन हेड और ये हो गया फाइटल टेल, ये हो गया
फाइटोल टेल, पोरफायरिन हेड, फाइटोल टेल। और इसके सेंटर में क्या होता है, जो पोरफायरिन हेड है उसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के अराउंड क्या होता है, 4 पायरोल रिंग होते हैं। क्या होते हैं, 4 पायरोल रिंग होते हैं। ये एक, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या हो गया, 4 पायरोल रिंग, कुछ इस तरह से पायरोल रिंग है 4। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोल रिंग। तो 4 पायरोल रिंग हो गया। अब अगर देखें तो अब क्लोरोफिल ए जो होता है और उसका बी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो दिस इज क्लोरोफिल ए एंड दिस इज क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, अब ये फाइटोल टेल जो होता है 20 कार्बन लॉन्ग होता है, 20 कार्बन लॉन्ग, ये भी 20 कार्बन लॉन्ग होता है। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अगर स्ट्रक्चर चेंजेस देखें तो क्लोरोफिल ए में एक एक्स्ट्रा CH3 होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल बी में CHO होता है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो उसमें बोला जाएगा दे डिफर बाय अ CH3 एंड CHO। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी का होता है C55H70O6N4Mg। ठीक है, N4Mg। और क्लोरोफिल सी का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें, क्लोरोफिल सी जो होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C35H32N4Mg। अब इसमें देखा जाए तो कार्बन बहुत कम है। क्यों, इसमें सिंपल रीजन ये है कि द फाइटोल टेल इज एब्सेंट इन क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी में सिंपल क्या होता है, फाइटोल टेल एब्सेंट होता है। तो फाइटोल टेल 20 कार्बन का होता है, तो 20 कार्बन एब्सेंट हो गया, तो इसके वजह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है C35। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, तो सबसे पहला है क्लोरोफिल ए। अभी हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए को हम लोग बोलते हैं प्यार से यूनिवर्सल पिगमेंट। तो इसको यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल photosynthetic ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सारे जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए। और दूसरा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है प्रेजेंट किसमें होता है, एम्ब्रायोफाइटा। और किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स हो गया, क्लोरोफाइसी। थर्ड नंबर है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी किसमें प्रेजेंट होता है, सीओफाइसी में प्रेजेंट होता है, सीओफाइसी। ठीक है, डायटम्स में प्रेजेंट होता है, डायटम्स। और डिनोफ्लैजेलेट्स इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल सी। और लास्ट है क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल डी किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी में, और फाइनली क्लोरोफिल ई जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफाइसी। फर्स्ट हम लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में बात किया। क्लोरोफिल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग को सेकेंड बात करना है कैरोटीनॉइड्स के बारे में। और कैरोटीनॉइड के बारे में देखें तो लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर फॉर्मेशन। लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर फॉर्मेशन। तो लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर फॉर्मेशन। सेकेंड, ये जो होते हैं
ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल। तो क्लोरोफिल की तरह कैरोटीनॉइड्स भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट देखें कि इनका काम क्या है। इनका मेन काम है दे प्रिवेंट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो इनका काम क्या है, ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल ए के। तो अगर कैसे बचाते हैं, अगर देखा जाए तो कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो है, कैरोटीनॉइड जो भी ऑक्सीजन बनता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन जो बनता है प्लांट्स में, उसको क्या करते हैं, उनको उसके साथ रिएक्ट करके, जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन बनता है उसके साथ रिएक्ट करके कैरोटीनॉइड्स क्या बनाते हैं, इपोक्साइड बनाते हैं, इपोऑक्साइड। ये जो इपोऑक्साइड है वो फिर ब्रेक हो जाता है कैरोटीनॉइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो भी बनता है उसको क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट होकर एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एपोक्साइड जो है वापस से कैरोटीनॉइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर हम लोग कैरोटीनॉइड्स को देखें तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैरोटीन, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है कैरोटीन, कैरेट्स में मिलता है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C40H56, ठीक है, कैरोटीन हो गया। और दूसरा टाइप का होता है ज़ैंथोफिल बोलते हैं, ज़ैंथोफिल जो होता है ये येलो कलर का होता है, ज़ैंथोफिल हैज येलो कलर। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C40H56O2। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे फाइकोबिलिन के बारे में। फाइकोबिलिन की बात करें तो इसके लिए लाइट इज नॉट एसेंशियल। तो सिर्फ क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए लाइट नेसेसरी था, लेकिन कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन के लिए लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब फाइकोबिलिन जो होता है इट इज ओनली वाटर सॉल्युबल। हम लोगों ने बात की कि क्लोरोफिल और जो कैरोटीनॉइड्स है दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, बट फाइकोबिलिन इज वाटर सॉल्युबल। अगर फाइकोबिलिन का टाइप देखें तो फाइकोबिलिन जो होता है दो टाइप का होता है, फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन जो होता है, इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि जो क्लोरोफिल है उसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन फाइकोसाइनिन में कॉपर होता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, फाइकोसाइनिन। और दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रिन जो होता है कि रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और ये किसमें मिलता है, रेड एल्गी, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है इसको रेड पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, रेड एल्गी जो होता है, रेड कलर का होता है। ये हमारे ने पढ़ा फाइकोबिलिन के बारे में।